आरम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाराज जी का क्या नाम है? बरुआ महाराज जी। कल से मैं सुन रहा हूं महाराज जी के बारे में। महाराज जी के श्री चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम है। आदरणीय गीतानंद जी महाराज, महामंडलेश्वर आदरणीय ममता जी महाराज, आनंद महाश्रम जी महाराज, संदीप जौहरी जी, दिनेश सिंह जी, अन्य जो मंच में बैठे हुए लोग हैं वो तो धन्यवाद के पात्र है ही हैं, लेकिन सबसे पहले इस ग्वालियर की, इस चंबल की क्रांति धरा को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। बोला तो मंच पर एक नाम जो विशिष्ट है हम लोगों के लिए, गोपीलाल भारती जी, वो छूट रहा है, तो लगातार बीएन राव के पक्ष में पूरे ग्वालियर में माहौल बनाए हुए हैं। लेकिन कल से, जब से मैं शाम से आया हूं, एक गाना यहां की पुलिस गुनगुना रही है कि तेरे आने की जब खबर महके, ये गाना है ना, तो पूरा शहर को मेरे आने की खबर महक गई और यहां से लेकर के पूरा भोपाल तक चर्चा है। ये बीएन राव की स्थापना की सफलता है और मुझे गौरव है कि मेरे समाज के पास एडवोकेट अनिल मिश्रा जैसा तपस्वी वकील है, रक्षक मोर्चा के संस्थापक अमित दुबे जैसा तेजस्वी युवा है, आशुतोष दुबे जैसा पराक्रमी वकील है, अखिलेश पांडे जी जैसा ताकतवर युवा है हमारे पास, धर्मेंद्र भारद्वाज जी जैसा, एडवोकेट श्री नीरज भार्गव जी जैसा, श्री दयानंद शर्मा जी जैसा, अन्य हरीश शर्मा जी, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को, भाई देखो पुलिस वालों वाली गलती मत करो। पुलिस ने कल से मेरी जबान बंद करने का दुस्साहस किया है, इसका परिणाम तो मोहन यादव को भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए कि मैं तो कोई अदना सा आदमी हूं, लेकिन जो अग्निवस्त्र पहन करके आपके समक्ष खड़ा हूं, यह भारत का गौरव है। यह भारत का गौरव, जो झुकाने का प्रयास किया वो मिट गया इस जहां से। बंधुओं, मैं जब ग्वालियर की चंबल की धरती पर आ रहा था तो मुझे लग रहा था मेरे जीवन के इतिहास में पहली बार एक घटना हुई है कि मेरे कार्यक्रम पर किसी सरकार ने प्रतिबंध लगाने का काम किया है। मैं कोई ऐसी बात थोड़े बोलता कि कल दंगा हो जाए, हिंसा हो जाए। मैं आम आदमी हूं, मैं चाहूंगा कि समरसता बनी रहे, माहौल बना रहे, विश्व बंधुत्व बना रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हम तो इस कॉन्सेप्ट के लोग हैं, लेकिन आज जब मैं ग्वालियर की धरती पर खड़ा हूं तो ये कोई धरती नहीं है, अब ये एक युद्ध भूमि बन चुकी है। और यह भी कोई साधारण मंच नहीं है, यह जीता हुआ मंच है, यह जीता गया मंच है। इसलिए जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब कोई पराक्रमी व्यक्ति आकर के धर्म की पुनर्स्थापना के लिए खड़ा हो जाता है, और मैं अपने आप को उसी रूप में देखता हूं। एक महामानव,
एक महामानव जो कर्नाटक की धरती पर पैदा हुआ, पैदा होते ही जो व्यक्ति इतना मेधावी हो, आज तक कभी भी जो दूसरे नंबर पर न आया हो, ऐसे बीएन राव का जन्म कर्नाटक के बेंगलुरु में हुआ था। मैं बीच की बातें नहीं बताता, इसलिए कि उनका अंक 37% नहीं था। मैं और भी नहीं बोलूंगा कि वो मध्यम दर्जे के विद्यार्थी थे, टॉपर विद्यार्थी थे बीएन राव, क्लास में नंबर 1 थे बीएन राव। 3 विषयों में परास्नातक करने के बाद परीक्षा दे करके पूरे औपनिवेशिक देशों में टॉप करने के बाद विदेश भेजा गया और वहां से बैरिस्टर बनकर के जब आए भारत में तो आईसीएस की परीक्षा दिए। जिसका इतना महिमा मंडन चल रहा है वो कभी आईसीएस की परीक्षा नहीं दिए, लेकिन आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद कलेक्टर हुए। एक और गौरव की बात बता रहा हूं जिसको इतिहास ने छुपाया। बीएन राव साहब सुभाष बाबू के भी कलेक्टर रहे, सुभाष चंद्र बोस के भी कलेक्टर रहे। और ऐसा व्यक्ति सोचिए कितना महान व्यक्ति होगा। आज आईएएस और आईपीएस लॉबी में ये रहता है कि मुझे अपना होम कैडर मिल जाए, मुझे अपने राज्य का कैडर मिल जाए। बीएन राव टॉप करने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं मद्रास का रहने वाला हूं, मैं यहां न्याय नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे किसी और राज्य में भेज दिया जाए। और अंग्रेजी सत्ता ने उस समय बंगाल राज्य उनको भेजा। बीच की बातें सब छोड़ता हूं मैं। जब वो आसाम के चीफ सेक्रेटरी हुए, जानना बहुत जरूरी है, इतना झूठ बोला गया है आपसे, इतना झूठ बोला गया है कि आप कल्पना नहीं करेंगे। जब से संविधान की रचना शुरू हुई भारत में 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के बाद, तब से उस आदमी की भूमिका इस देश के संविधान निर्माण में है। जो व्यक्ति 1919 में आसाम का चीफ सेक्रेटरी रहते हुए आसाम का अलग से कानून का निर्माण किया हो, उससे प्रभावित होकर के आसाम के गवर्नर ने गवर्नर जनरल से जिसका परिचय कराया हो, और गवर्नर जनरल से परिचय के बाद 1932 के तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया हो, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर दलितों के प्रतिनिधि बन के गए थे, महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि बन के गए थे, और जिन्ना मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि बन के गए थे, मुस्लिमों के प्रतिनिधि बन के गए थे। वहीं से अपने पराक्रम का, अपने बुद्धिबल का लोहा मनवाया इस सरकार को उन्होंने। और आने के बाद इंडिया एक्ट 1935 बने, इसके लिए उनको नियुक्त किया गया। और 1935 का इंडिया एक्ट आपको पता है, संविधान का 80% पार्ट इंडिया एक्ट है, आज भी है। उनको रिफॉर्म कमिश्नर बनाया गया। 1940 में हिंदू कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया। मैं ये बातें इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप जानिए, संविधान सभा के बनने के 6 महीने पहले जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत बीएन राव की नियुक्ति संविधान निर्माण हेतु मुख्य प्रारूपक के रूप में हुई थी। अब सोचिए, जिसका महिमा मंडन चल रहा है वो 47 में जुलाई में आए, और ये जुलाई 1946 में आए, 14 जुलाई 1946 को। आज भी ये तो डॉक्यूमेंटेड है भाई, इसमें तो कोई झूठ नहीं है। तो जो डॉक्यूमेंटेड है उसको भी छुपाया आपने। संविधान निर्माण के बाद, संविधान निर्माण के लिए बीएन राव का नाम नोबेल पुरस्कार के लिए गया था। आखिर जब संविधान का निर्माण कोई और किया तो नोबेल पुरस्कार में उनका नाम क्यों गया? उन 299 सदस्यों का नाम क्यों नहीं गया?
मैं स्थापना बातों को जाकर के कहिए और सच बोलने से पीछे मत हटिए। अब इसमें कोई अपना अपमान समझे तो ये उसका दुर्भाग्य है। हम तो सच की स्थापना कर रहे हैं और अब तो ये गांव गांव जाएगी बात। इसलिए जिसके नाम पर इतना आक्रमण हमारे ऊपर हो रहा है, जिसके नाम पर हमारा शोषण इतना हो रहा है, लगातार हमारे लोगों की बहन भी 2018 तो ग्वालियर गवाह है, उस आतंक का गवाह है ग्वालियर, जो आतंक अभी भी पूरा देश झेल रहा है। इसलिए BN राव की स्थापना से यह निश्चित हो जाएगा कि इस देश में, अब सोचिए, जिस व्यक्ति ने जीवन भर तीर्थों का विरोध किया, जिस व्यक्ति ने जीवन भर धाम का विरोध किया, उस व्यक्ति के नाम पर पंचतीर्थ बनाए जा रहे हैं, उस व्यक्ति के नाम पर धाम बनाए जा रहे हैं। आखिर ये होगा तो मन में कष्ट तो होगा, और कष्ट हमको भीम आर्मी से नहीं है, अन्य किसी संगठन से नहीं है, अंबेडकर से भी नहीं है। इसलिए कि अंबेडकर ने अपने वर्ग के लोगों के लिए बहुत उन्नत काम किया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो काम उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ किया, मनुस्मृति उन्होंने जलाई, अब मनुस्मृति जलाने वाले को तो मैं अच्छा कैसे कहूंगा? भाई तुम्हारे लिए अच्छा थे, तुम्हारे लिए आदर्श थे, तुम्हारे लिए आदर्श है, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन तुम अब कहो कि हम भी अपने घर में मंदिर बना करके पूजे, तो ये कभी नहीं होने वाला है और भविष्य में भी कभी नहीं होगा। चाहे इसके लिए एक बार नहीं 100 बार जेल जाना पड़ेगा, तो जेल, और ये तो पराक्रमियों के लिए है, ये तो भगत सिंह के लिए है, चंद्रशेखर आजाद के लिए है, जिन्होंने देश को हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुम लिया। तो कोई तो भगत सिंह बनना पड़ेगा, कोई तो चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा, जो इस व्यवस्था को बदलेगा, जो इस झूठ को समाप्त करेगा। तो मुझे तो चंद्रशेखर आजाद समझ लो, मुझे तो भगत सिंह समझ लो, और तुम अपने बारे में निर्णय करो कि ऐसे ही सोते रहोगे कि जगोगे कभी। और जगोगे नहीं तो हरे वालों से ज्यादा खतरा नीले वालों से है, और वो खतरा तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा है, तुम्हारे घर में खड़ा है। अगर तुम अभी भी नहीं चेते तो आज तुम्हारे कार्यक्रम पे प्रतिबंध लगाया गया, कर तुम्हारे घर में रहने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, और तुमको यूरेशिया भेजने की जो साजिश चल रही है इस देश में, वो गलौती होती रहेगी। इसलिए मैं ग्वालियर की क्रांतिकारियों को कहने आया हूं कि केवल जय परशुराम से अब बात नहीं बनेगी, अब जय जय BN राव बोलना पड़ेगा। अब जय जय BN राव बोलना पड़ेगा, हर घर में BN राव के विचार को पहुंचाना पड़ेगा, इसलिए कि असली संविधान निर्माता BN राव है। भाई आप हमसे अपेक्षा करते हैं कि मैं सम्मान करूं अम्बेडकर का, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं भी अपेक्षा करता हूं कि आप भी मनुस्मृति का सम्मान करिए, जो हमारा सबसे पवित्र ग्रंथ है। आप भी उसको मत जलाइए। भाई बात ताली एक हाथ से तो नहीं बजेगी। अब आप भगवान को काल्पनिक कहते रहिए, आप भगवान को काल्पनिक कहेंगे तब मैं अम्बेडकर का विरोध करूंगा, मानूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा। आप भगवान का विरोध बंद किए, आपने भगवान को काल्पनिक कहना बंद किया, उसी दिन से मैं अम्बेडकर का सम्मान करना शुरू कर दूंगा। इसलिए कि ये बात, भाई ये तो थोपना हो गया ना, कि मैं मनुस्मृति को 27 या क्या तारीख है जलाता रहूंगा, लेकिन आप हिंदू बने रहिए, आप सम्मान करते रहिए। तो बात दोनों तरफ से हो, प्रशासन को मिलकर के तैयारी करना चाहिए। और जो लोग मनुस्मृति को जलाने में सम्मिलित हो रहे हैं, अभी मैंने देखा नीला रंग का कुर्ता पहना हुआ कोई यादव नाम के टाइटल का व्यक्ति है, मनुस्मृति जला रहा था। मैं उस दिन प्रसन्न होऊंगा जिस दिन ग्वालियर के लोग उसको जलाने का काम करेंगे।
और प्रशासन को इसको हेट स्पीच में सम्मिलित नहीं करना चाहिए। इसलिए सम्मिलित नहीं करना चाहिए कि ये दिल के उद्गार है, ये मैं दिल से बोल रहा हूं। क्या आपको अच्छा लगेगा कोई व्यक्ति रामचरितमानस को जलाए? क्या आपको अच्छा लगेगा कोई व्यक्ति कुरान जलाए? क्या आपको अच्छा लगेगा कोई व्यक्ति बाइबिल जलाए? यदि नहीं तो मनुस्मृति क्यों जलाई जा रही है, जो हमारे लिए आज सदियों से कानून की किताब रही है। संविधान आने के बाद ये देश मनुस्मृति से चलता है, जिसने इस पूरे देश की सदियों तक सेवा की हो। और जब मनुवादी लोग कहते हैं तो जानना चाहिए कि मनु महाराज थे, राजा थे, क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे। मनु क्षत्रिय थे जिन्होंने मनु स्मृति नामक कानून की किताब लिखी। इसलिए मनु स्मृति को जलाते समय क्षत्रियों का गौरव भी जगना चाहिए। और जब शस्त्र और शास्त्र इकट्ठा हुआ है, यह देश का परिवर्तन हुआ है। यह देश फिर से शस्त्र और शास्त्र को इकट्ठा मांग रहा है। और जिस दिन शस्त्र और शास्त्र जब मैं बोलूं तो उसको अन्यथा मत लीजिए। हमने शास्त्र पढ़ने से किसी को मना नहीं किया। किताबें मार्केट में मिल रही हैं, आप खूब पढ़ो, हमसे खूब विचार करो, जितना चाहो संस्कृत पढ़ो। लोग कहते हैं कि मनुस्मृति अंबेडकर जी भी पढ़े थे, आप भी पढ़िए, ठीक से पढ़िए, असली वाली पढ़िए, मैक्स मूलर वाली मत पढ़िए, जिसमें छेपक जुड़े हैं उसको मत पढ़िए, रामचरितमानस जिसमें छेपक जुड़ा है उसको मत पढ़िए। साजिशें बहुत दिनों से चल रही हैं, उन साजिशों को समझिए। और देश की गुलामी में भाई, मैंने एक दिन प्रश्न किया कि आरक्षण 1919 में लागू हुआ था, 106 वर्षों में आपने क्या बना दिया आरक्षण से, जरा बता दीजिए, क्या परिवर्तन हो गया है? यदि परिवर्तन नहीं हो गया तो इस आरक्षण नामक बीमारी को इस देश से समाप्त करिए। मैं इस पक्ष में भी नहीं हूं कि किसी को ईडब्ल्यूएस, किसी को फलाना दस, बिल्कुल नहीं। जैसा भगवान ने आपको पैदा किया, अपने पराक्रम, अपने पौरुष के बल पर आगे बढ़िए। और यह सबके लिए लागू हो रहा है, केवल हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए लागू है। तो बंधुओं, ग्वालियर की इस क्रांतिकारी धरती पर कई ऐसे अनैतिक काम हुए जिसको प्रशासन देखता रहा। हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, ऐसे 25,000 लोगों को ला करके, इकट्ठा करके धर्मांतरण का गोरख धंधा जो भारत के कानून के अनुसार अवैध है, प्रशासन रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। ना किसी के ऊपर मुकदमा अभी तक हुआ है। अगली लड़ाई उसकी भी है कि जहां जहां तुम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते वाला संगोष्ठी करोगे, वहीं बीएन राव की संगोष्ठी ठीक सामने लगेगी। और देखो, लॉ एंड ऑर्डर संभालना हमारा काम नहीं है, ये काम पुलिस का है। पुलिस अपना काम करे। यदि वो हम पे कोई ऐसा आक्षेप लगाएंगे, हमारे धर्म को कमजोर करने की साजिश करेंगे, धर्मांतरण का गोरख धंधा चलाएंगे, तो उनसे तगड़े शब्दों में जवाब दिया जाएगा। पीछे हटने वाले नहीं हैं हम लोग। बहरहाल, पुनः प्रशासन का बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने, यहां के आईजी को बहुत धन्यवाद है, यहां के डीआईजी को बहुत धन्यवाद है, थोड़ा धन्यवाद यहां के एसपी को भी है। थोड़ा इसलिए कह रहा हूं कि कल से जो प्रताड़ना उन्होंने हम लोगों के साथ की है, कल से उन्होंने जो हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया है, वो भूलने लायक नहीं है, और वो तो बिल्कुल ही अक्षम्य है। फिर भी चूंकि हम संत हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय घी, आपकी जो छितरी बिखरी हुई शक्ति है अनारक्षित वर्ग के लोगों को, उन आरक्षित वर्ग के लोगों को जिन्होंने उस व्यवस्था के साथ सर्वाधिक पीड़ित हो रहे हैं, हमारे बैठे हैं सरदार जी, इन्होंने सिक्खी स्वीकार किया, उन्हीं लोगों से पीड़ित होकर के आज तथ्यपरक तमाम किताबें, तमाम तथ्य हम लोगों के समक्ष रखते रहते हैं। और ये लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं,
ये लड़ाई किसी जाति की नहीं है। समतामूलक समाज बने, सभी समाज के जितने मानव हैं एक साथ एक मंच पर एक व्यवस्था में रह करके जीवन जिए। हम कभी किसी को ऊंचा, हम किसी को नीचा ना बनाते हैं ना समझते हैं। इसलिए हमारे ऊपर इस प्रकार का जो आरोप लग रहा है वो आरोप बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। हम चाहते हैं कि सत्य की स्थापना हो। हम चाहते हैं कि बीएन राव को भारत सरकार वो सम्मान दे जिसके वो हकदार थे, जिन्होंने मिलकर के संविधान को बनाया। मैं बार बार कहता हूं कि संविधान बनाया बीएन राव ने। संविधान को 299 सदस्यों ने अंगीकृत किया। उन 299 सदस्यों में अंबेडकर जी भी थे। उनका भी सम्मान उतना ही होना चाहिए जितना 299 लोगों का होना चाहिए। सबने बराबर का अपना योगदान दिया है। इसलिए मेरी माताएं बहनें भी आगे बैठी हुई हैं, हम सबका मनोबल ऊंचा कर रही हैं, बढ़ा रही हैं, हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। इसके लिए माताओं को भी बहुत बहुत प्रणाम है। आप एक बार मेरे साथ जोर से मेरे साथ आवाज लगाइए कि क्या आप चाहते हैं कि बीएन राव जी को भी भारत रत्न मिले? क्या आप चाहते हैं कि भारत रत्न मिले? क्या आप चाहते हैं कि बीएन राव साहब को भारत रत्न मिले? सब लोग नहीं चाहते हैं। सब लोग जब दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे तब मानूंगा। क्या आप चाहते हैं कि बीएन राव को भारत रत्न मिले? बोलिए हर हर महादेव। धर्म की अधर्म का वाणियों में विश्व का गौ माता की, गंगा माता की, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, सभी संतों की, सभी भक्तों की नमः पार्वती पतये हर हर शंभो। बहुत बहुत आभार। परम आदरणीय हमारे